Everyone, welcome back to my channel. I'm Dr. Roshan, myself Dr. Khalis, MBBS General Physician Consultant Physician. ये एक नोटिफिकेशन सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की एक नोटिफिकेशन है जो कि 19 नवंबर 2020 को इन्होंने रिलीज किया है और इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। इन द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा एजुकेशन रेगुलेशन 2016 इन रेगुलेशन आफ्टर सब रेगुलेशन फॉलोइंग सब रेगुलेशन शैल बी इंसर्टेड नेमली। तो मेनली इसमें बोला गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी द पीजी स्कॉलर ऑफ शल्य जिसको जनरल सर्जरी बोलते हैं और शल्य जिसको ईएनटी बोलते हैं, ठीक, शैल बी प्रैक्टिकली ट्रेंड टू एक्वाइंट विद as well as to independently perform the following activities so that after completion of his PG degree he is able to perform the following procedure independently। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है, ये जो रेगुलेशन है इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, इसमें इन्होंने ये बोला है कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले रहे हो एमएस आयुर्वेद शल्य तंत्र में यानी जनरल सर्जरी में, तो उसमें कौन कौन से प्रोसीजर कौन कौन से सर्जरी आपको परफॉर्म करना है उसके बारे में इन्होंने डिटेल में मेंशन किया है। तो जिसको वन बाय वन हम देखेंगे, ओके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि हम जो एमएस कर रहे हैं सर्जरी से, तो क्या हम कौन कौन से सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं, इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो ये भारत का राजपत्र यानी गैजेट ऑफ इंडिया इन्होंने इसमें मेंशन कर दिया है डिटेल में, जिसको वन बाय वन हम देखते हैं। तो ये तो रहा शल्य तंत्र जनरल सर्जरी के बारे में। और जैसा कि अभी जस्ट हमने बोला एमएस आयुर्वेद शल्य तंत्र ईएनटी से जो बच्चे पीजी कर रहे हैं यानी डिजीज ऑफ आई ईयर नोज थ्रोट हेड और ओरोडेंटिस्ट्री, ये जो डिग्री बच्चे ले एमएस शल्य तंत्र यानी ईएनटी से जो बच्चे पीजी कर रहे हैं उन बच्चे को कौन कौन से सर्जरी करने का परमिशन मिला है वो इस राजपत्र में मेंशन है, उसको भी हम वन बाय वन देखेंगे अभी। तो इस वीडियो के साथ आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहें और जो भी कंफ्यूजन है आपके रिगार्डिंग, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हो एज अ डॉक्टर और जिन बच्चे का ख्वाहिश है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि मैं एमएस करूंगा शल्य तंत्र से या शल्य तंत्र से, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होने जा रही है अभी। तो इसको देखिए वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डील करेंगे अभी। और इसमें गायनी से रिलेटेड कोई सर्जरी की बात अभी इसमें नहीं कही गई है। तो बहुत सारे बच्चे को ये भी कंफ्यूजन है कि क्या गायनी वाले बच्चे जो हैं वो सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसका भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो इन्होंने रिलीज नहीं किया है। बट एमएस शल्य तंत्र और एमएस शल्य तंत्र में इन्होंने मेंशन किया है कौन कौन से प्रोसीजर हमें करने हैं। तो वीडियो के साथ आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिए। चैनल में जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को ज़रूर एक बार विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नीडी पर्सन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, आप इंडिपेंडेंटली सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं जो शल्य तंत्र यानी कि जो जनरल सर्जरी सब्जेक्ट है आयुर्वेद में, इसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स बताए गए हैं, सर्जरी का परमिशन यानी कि मिला है आयुर्वेद वालों को। तो यहाँ पे लेखन छेदन ऑफ दृष्टि निज व्रण, ठीक है ना, इसको डेमेंट और फेशियोटोमी या क्यूरेटेस से कंपेयर किया गया है। और वेदन ऑफ नेक्स्ट विद्रधि इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ एब्सेस गुद विद्रधि स्तन विद्रधि एंड इसको कंपेयर किया गया है पेरिएनल एब्सेस ब्रेस्ट एब्सेस एक्जिलरी एब्सेस सेलुलाइटिस, ठीक है। फिर संधान कर्म ऑल टाइप ऑफ स्किन क्राफ्टिंग को परमिशन मिल गया है, इसमें एसएसजी ईईजी क्रॉस फ्लैप
आते हैं, और कर्णपाली संधान जैसे ईयर लोब रिपेयर भी बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं छेदन कर्म ऑफ ग्रंथि अर्बुद एक्सीजन ऑफ सिंपल सिस्ट जैसे कि सेबेसियस सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, म्यूकोसल सिस्ट एंड रिटेंशन सिस्ट ईटीसी एंड बेनाइन ट्यूमर्स लाइपोमा फाइब्रोमा ऑफ नॉन वाइटल ऑर्गन्स बताया गया है। देन छेदन कर्म ऑफ सिरा स्नायु कोथ, एक्सीजन एंड एम्पुटेशन ऑफ गैंग्रीन, ये भी परमिशन मिल गया है। तो नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं इसमें सद्यो बर्न मैनेजमेंट, ट्रॉमेटिक जैसे वुंड मैनेजमेंट हो गया, सीवन कर्म, ऑल टाइप्स ऑफ सूचरिंग एंड हीमोस्टैटिक लाइगेचर्स, संधान कर्म ऑफ सिरा कंडरा स्नायु जैसे लाइगेशन एंड रिपेयर ऑफ टेंडन एंड मसल्स। एंड नेक्स्ट देख रहे हैं प्राण अस्थ शल्य निर्हरण, रिमूवल ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक फॉरेन बॉडीज फ्रॉम नॉन वाइटल ऑर्गन्स। एंड नेक्स्ट भग्न चिकित्सा जैसे कि आछन, पीडन, संक्षेप एंड कुश बंधन जैसे क्लोज रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन एंड स्प्लिंट कास्ट, इसका भी परमिशन मिल गया है। संधि मोक्षण, रिडक्शन ऑफ डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन। नेक्स्ट 10 नंबर में उदर रोग निदान चिकित्सा जैसे कि दकोदर, विश्रावन जिसे कंपेयर किया गया है, लेप्रोटोमी, पैरासेंटेसिस। ठीक है, 11th नंबर में अर्स, क्षार कर्मा एंड छेदन, वेरियस मेथड ऑफ हेमरोइडेक्टोमी, रबर एंड लाइगेशन, स्क्लेरोथेरेपी, आईआरसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड लेजर एब्लेशन भी मिल गया है। 12th नंबर में परिकर्तिका, सनिरुद्ध गुद एंड फीसर इन एनो एंड एनल डायलेशन, स्पेक्ट्रोटोमी, एनोप्लास्टी इत्यादि। 13 नंबर में भगंदर छेदन एंड क्षार सूत्र जैसे फिस्टुलक्टोमी एंड फिस्टोलोटोमी। एंड नारी व्रण छेदन में क्षार सूत्र मिला है जिसे एक्सीजन ऑफ पाइलोनिडल साइनसेस बोलते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर में देख रहे हैं गुदभ्रंश, संधान कर्म, वेरियस रेक्टोपेक्सियस एंड अस्मरी। 16 नंबर में निर्हरण, सुप्रा प्यूबिक सिस्टोमी एंड सिस्टोलिथोटोमी। 17 में मूत्रग्रह एंड मूत्रक्रीच, मूत्रमार्ग विवर्धन जिसे कि यूरेथ्रल डायलेशन एंड मियोटोमी बोलते हैं। निरुद्ध प्रकाश जिसे फिमोसिस मॉडर्न में कंपेयर किया गया है, एंड परिवर्तिका, पाराफिमोसिस एंड सर्कमसिशन का भी परमिशन मिल गया है। वृद्धि रोग चिकित्सा 19 में संधान कर्म, कंजेनाइटल, इंग्वाइनल एंड अम्बिलिकल, एपिगैस्ट्रिक, फिमोरल, इंसिजन हर्निया, यानी सारे टाइप के हर्निया का जो सर्जरी है इसका भी परमिशन मिल गया है। हर्नियोटोमी एंड हर्नियोराइफी एंड हर्नियोप्लास्टी। ठीक है, 20 नंबर में मूत्र वृद्धि भेदन, हाइड्रोसील, इवर्जन ऑफ सेक। एंड 21 में इंटरकोस्टल ड्रेन ऑफ थोरेसिक ट्रॉमा। 22 में लाइगेशन ऑफ हिमेंजियोमा, वस्कुलर लाइगेशन, लाइगेशन ऑफ वेरिकोसील, वेरिकोज वीन, स्ट्रैपिंग सर्जरी। 23 में स्तन ग्रंथि, अर्बुद छेदन, एक्सीजन ऑफ बिनाइन लीजन, सिस्ट, ट्रॉमा ऑफ ब्रेस्ट, लंप बायोप्सी। 24 में आशुकारी उदर सूल जिसमें क्षार सूत्र कर्मा, उदरपातन, एक्सप्लोरोटोमी, लेप्रोटोमी जिसे बोलते हैं। 25 में फॉरेन बॉडी रिमूवल फ्रॉम स्टमक जिसे पाइलोरोमायोटोमी बोलते हैं। यूज ऑफ एडवांस नारी यंत्र फॉर जो वीडियो प्रोक्टोस्कोपी हो गया या सिग्मोइडोस्कोपी के लिए भी बोला गया है। एंड 27 में इलियोस्टोमी, क्लोस्टोमी, रेसेक्शन, एनास्टोमोसिस इन इमरजेंसी। 28 में सिग्मोइडोस्कोपिक बायोप्सिस
एंड पॉलीपेक्टोमी। 29 में उंडुक पूछ शोथ जिसे अपेंडिसेक्टोमी बोलते हैं या अपेंडिक्स बोलते हैं एक्चुअली उंडुक पूछ शोथ को, और उसको काट के बाहर निकाला, टॉमी लग गया, अपेंडिसेक्टोमी। एंड भेदन विस्रावन ऑफ अभ्यंतर विद्रधि जिसे अपेंडिकुलर एब्सेस बोलते हैं। एंड 31 में पित्त अस्मरी निर्हरण छेदन कोलेसिस्टेक्टोमी। 32 में लारेंजियल मास्क एयरवे इंटुबेशन बैग मास्क वेंटिलेशन। 33 में सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी। 34 में सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी। 35 एक्सीजन ऑफ कैल्सिफाइड प्लेक पायरोनियस डिजीज। एंड 36 में ऑर्किडोपेक्सी। 37 में ऑर्किडेक्टोमी। 38 में वेरिकोसील हाइलाइगेशन। 39 में एस्परमेटोसील काइलोसील पायोसील हिमेटोसील ड्रेनेज etc। आगे हम देख रहे हैं जो MS आयुर्वेदा जो शालक्य तंत्र है जिसमें डिजीज ऑफ आई ईयर नोज थ्रोट हेड और ओरोडेंटिस्ट्री यानी कि जो ओरल डेंटल है ये भी इसमें आयुर्वेद में शामिल हो जाता है ENT में। तो इसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स है जिसका परमिशन मिल गया है, तो जैसे कि नेत्र रोग में सबसे पहले हम देख रहे हैं नेत्र रोग यानी कि आई की डिजीज जो वर्तमगत रोग है डिजीज ऑफ आई लीड्स बोलते हैं। इसमें वातहत वर्त्म रोग है इसमें शास्त्र कर्म बताया गया है सर्जरी फॉर टोसिस एंड स्लिंट सर्जरी। जो वातहत वर्त्म है ये कंपेयर किया गया है टोसिस एंड सर्जरी टोसिस और स्लिंट से और इसकी सर्जरी का परमिशन मिल गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बी में वर्त्म विकृति, ठीक है ना, इसको कंपेयर किया गया है एक्टोरोपियोन एंड एंटेरोपियोन से और इसमें करेक्शन सर्जरी बताया गया है। फिर लगन में यानी कि ये सारे आईलिड्स के डिजीज है वातहत वर्त्म और वर्त्म विकृति और लगन में भेदन और लेखन शास्त्र क्रम बताया गया है। इसे कंपेयर किया गया है मॉडर्न में चैलाजियन से और इसमें इंसिजन एंड ड्रेनेज क्यूरेटेज बताया गया है। देन आघात वर्त्म अर्बुद डी में छेदन कर्म इसे बेनाइंग लीड ट्यूमर से कंपेयर किया गया और एक्सीजन सर्जरी बोला गया है। फिर शुक्लगत रोग हम देख रहे हैं शुक्लगत रोग इसमें अर्म बताया गया है छेदन शस्त्र कर्म बताया गया और इसे टेरिजियम से कंपेयर किया गया है। इसमें एक्सीजन एंड कंजक्टिवल लिम्बल ऑटोग्राफ या एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट बताया गया है। फिर कृष्णगत रोग हम देख रहे हैं इसमें अजका जात जो कि छेदन कर्म बताया गया है ये आयरिस पोरलैप्स से कंपेयर किया गया अजका जात को और ये इसमें एक्सीजन सर्जरी बताया गया है। देन नेक्स्ट हम देख रहे हैं सर्वगत रोग सर्वगत में अधिमान में भेदन शस्त्र कर्म बताया गया और इसे कंपेयर किया गया किससे ग्लूकोमा और ट्रैबेकुलेक्टोमी इसमें बताया गया है। देन नैन अभिघात ट्रॉमा ऑफ आई भ्रू वर्थ में एंड शुक्ल मंडल कृष्ण मंडल संधान इसमें संधान कर्म और शस्त्र कर्म बताया गया है। इसमें इंजरी टू आई ब्रो लीड एंड कंजक्टाइवा एंड एस्क्लेरा एंड कॉर्निया ट्रॉमा रिपेयर सर्जरी बताया गया है। देन 6 नंबर में हम देख रहे हैं तिर्यक नेत्र में एक्चुअली इसे कंपेयर किया गया है कि इससे स्क्विंट से और इसका सर्जरी बताया गया है। इसोट्रोपिया एक्जोट्रोपिया हॉरिजॉन्टल मसल रिसेक्शन एंड रिसेशन बताया गया है। 7 नंबर में पुयालस देख रहे हैं जिसमें भेदन छेदन शास्त्र कर्म बताया गया है। इससे कंपेयर किया गया पुयालस को डेक्रियोसिस्टाइटिस DCD टी इसे शॉर्ट में बोलते हैं ऑब्लिक डेक्रियो राइनोस्टोमी DCR। 8 में लिंगनास जो कि कफज व्याधि है ये डिजीज है और इसे कंपेयर किया गया है कैटरेक्ट से और इसमें शस्त्र कर्म कैटरेक्ट सर्जरी एंड कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन विथ IOL इंट्राओकुलर लेंसेज इम्प्लांटेशन सर्जरी और इसमें
इंट्राऑकुलर एक्सट्रैक्शन जो है आईसीसीई और आईसीसी, ईसीसीई, एसआईसीएस एंड फीकोमल्सिफिकेशन भी बता दिया गया है। टाइप्स ऑफ परमिशन यानी दे दिया गया है। टाइप्स ऑफ इंट्राऑकुलर लेंसेज में फिर फर्दर पीसीआईओएल, एसीआईओएल एंड आइरिस फिक्स्ड आईओएल की भी परमिशन मिल गई है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 9 नंबर में स्थानिक संज्ञाहरण, जिसे हम लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं, इन आई में यानी ऑप्थेल्मोलॉजी में भी ये मिल गया है। इसमें पेरीबल्बुलर, रेट्रोबल्बर, पैराबल्बर एंड इंट्रा कैमरल की भी परमिशन मिल गई है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नासा रोग में नासा जवानिक वक्रता यानी कि इसमें सस्क्रम बोला गया और इसे कंपेयर किया गया है डेविएटेड नजल सेप्टम सर्जरी, जिसको क्या बोलते हैं सेप्टोप्लास्टी, और एसएमआर एंड नासा अर्स जिसे बोलते हैं नसल पॉलिप, ठीक है ना। इस पॉलिप को रिमूव करने के लिए पॉलिएक्टोमी की भी परमिशन मिल गई है। नॉलेज ऑफ FESS सर्जरी यानी फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी एंड देन आघात जन सविकृति यानी कि नासा संधान इसमें बताया गया। डिफॉर्म नोज राइनोप्लास्टी की भी परमिशन मिल गई है। एंड ईयर के जो डिजीज है जैसे कर्ण रोग बोलते हैं, इसमें कर्ण पालिश संधान शास्त्रकर्म, टॉर्न ईयर लोब ल्यूबुलोप्लास्टी एंड आशुकारी मध्य कर्ण शोध जिसे भेदन शास्त्रकर्म, एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया या ग्लू ईयर या सेक्रेटरी और सीरस ओटाइटिस मीडिया माइरिंजोटोमी के नेम से जाना जाता है, इसका भी परमिशन मिल गया है। नॉलेज ऑफ जिन मध्य कर्ण शोथ शास्त्रकर्मा यानी कि क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, सेफ टिम्पैनोप्लास्टी, अनसेफ मेस्टोइडेक्टोमी, यानी कि इतने सारे सर्जरी का परमिशन मिल गया है, अनगिनत सर्जरी का परमिशन मिल गया है। नेक्स्ट हम ये भी देख रहे हैं कि मुख रोग में भी सर्जरी का क्या क्या परमिशन मिला हुआ है। मुख रोग में जैसे गल रोग हो गया, थ्रोट डिजीज जिसे बोलते हैं, फारिंग्स हो गया, आशुकारी ग्लायु वृद्धि जिसमें भेदन शास्त्रकर्म बोला गया है, इसमें पेरिटोनसिलर एब्सेस यानी कि क्विंसी, इंसिजन एंड ड्रेनेज बताया गया है। एंड जिन ग्लायुशोथ, ग्लायु निरुद्ध शास्त्रकर्मा, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलेक्टोमी एंड ओष्ठगट में ओष्ठभेद संधानकरण, हेयर लिप रिपेयर बताया गया है। दंत रोग में क्या आता है, दंत रोग में चल दंत यानी कि जो दांत हिलने लगता है, दंत निर्हरण, लूज टूथ एक्सट्रैक्शन एंड कृमि दंत में लेखन एंड पुरन शस्त्रकर्मा, इसमें केरीज टूथ रूट कैनाल ट्रीटमेंट बताया गया है। तो इतने सारे डिजीज का ट्रीटमेंट यानी कि बाय सर्जरी का परमिशन हमारे आयुर्वेद में मिल चुका है। तो आई होप ये हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। जो भी सर्जरी में इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं वो श्योरली जाएं इस सब्जेक्ट में।